अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान 2026 आने में अब सिर्फ़ चंद दिन बाकी रह गए हैं। मैं आप लोगों को अल्लाह की दो ऐसी नेमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर इन दो नेमतों की कदर हमें नसीब हो जाए, इन दो नेमतों की अहमियत को अगर हम सही तरीके से जान लें, तो हम अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत, सबसे ज़्यादा खुशनसीब और ज़बानों पर हमारे शिकवे ही ख़त्म हो जाएंगे। हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएंगे, जैसे सहाबा इकराम थे। कभी आपने सुना कि सहाबा इकराम शिकायतें कर रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी तो ठीक ही नहीं चल रही है, क्या बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा परेशान हूँ। हमेशा आपने वाक़यात पढ़े होंगे सहाबा इकराम के शुक्र करने वाले, सहाबा इकराम अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले, सहाबा इकराम सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले। यानी जो नेमतें आज हमें मिली हुई हैं, सहाबा इकराम की ज़िंदगी तो फ़ाक़ों में गुजरी है, लेकिन फ़ाक़ों में भी वो सबसे ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अल्लाह के फर्माबरदार थे। हमें तो आज इतने खूबसूरत मकानात मिले हुए हैं, इतना हम पेट भर भर के खा रहे हैं, अल्लाह की इतनी नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिससे पूछो वो ये कहता है यार क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्या बताऊँ यार, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि उन दो नेमतों की कदर और अहमियत को हमने ठीक से पहचाना नहीं है, वरना हम अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशनसीब समझते। वो दो नेमतें कौन कौन सी हैं? रमज़ान 2026 शुरू होने से पहले पहले इन दो नेमतों की कदर और इन दो नेमतों की अहमियत को हम और आप समझने वाले बन जाएं, इसलिए मैं इन दो नेमतों की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। पहली सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत जिसका मुकाबला दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती, वो है ईमान की दौलत। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये ईमान की दौलत जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई है, चूँकि ये बिन मांगे हमारी झोली में आ गई है, बग़ैर मांगे हम सबको ईमान की दौलत मिल गई है, इसलिए हमें इस ईमान की, इस इस्लाम की कदर नहीं है। आप सहाबा इकराम के वाक़यात पढ़ो, जिन्होंने क़ुरबानी दी, जिन्होंने इस्लाम को क़ुरबानी देने के बाद एक्सेप्ट किया, जिन्होंने इस्लाम को समझने के बाद एक्सेप्ट किया। फिर देखें आप हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गर्म मौसम में मुशरिकीन मक्का कुफ़ार उनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया करते थे और कहते थे कि इस्लाम को छोड़ो, जो तुम बोलोगे वो हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें खाना देंगे, तुम्हें जो तुम मांगोगे वो देंगे। लेकिन भूखा प्यासा रहने के बावजूद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते थे? अहद अहद, मरना तो मंजूर है लेकिन इस्लाम छोड़ना मंजूर नहीं। ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने इस्लाम की अहमियत और कदर को पहचाना था। आप अंदाज़ा कीजिए कि सहाबा इकराम अपनी जान देने के लिए तो तैयार रहते थे। एक सहाबी से पूछा, जब उनको मुशरिकीन मक्का ने कैद कर दिया, पकड़ लिया, तो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार कहने लगे, तुम देखो भूखे प्यासे हमारी कैद में हो, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह हो और तुम आज़ाद घूम रहे हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तो वो सहाबी कहने लगे, खुदा की कसम, तुम मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दो, खाल को खींच लो, मेरी आँखों को निकाल लो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं इतनी बात भी अपने आका के बारे में बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उनको एक कांटा भी चुभ जाए। इतनी मोहब्बत हुजूर से क्यों थी? दीन इस्लाम से इतनी मोहब्बत क्यों थी? क्योंकि उन्होंने ईमान और इस्लाम की अहमियत को पहचाना था। आज भी आप देखें, गैर मुस्लिम जो होते हैं, जो इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो वो दुनिया की हर चीज़ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, कारोबार छोड़ देते हैं, अपनी दुनिया की तमाम नेमतों को, दुनिया की तमाम चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो दुनिया का फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इस्लाम की और ईमान की अहमियत को जानते हैं। तो पहली बहुत बड़ी नेमत और दौलत, मेरे ख़्याल में इसके मिलने के बाद तो हमें किसी और चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं होना चाहिए। तो पहली बड़ी नेमत, दौलत, वो है इस्लाम। और उसके बाद जो दूसरी नेमत और दौलत और अल्लाह का बड़ा इनाम है, वो है हमारी ज़िंदगी में रमज़ान के महीने का बार बार आना। सोच कर देखिए कि आपने बालिग होने के बाद कितने रमज़ान के महीने पाए। किसी ने 10 पाए हैं, किसी ने 20 पाए हैं, किसी ने 30 पाए। क्या ये छोटी चीज़ है?
रमज़ान के महीने का मिल जाना कि ये छोटी चीज़ है, नहीं नहीं, रमज़ान के महीने का मिल जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। रमज़ान के महीने का पा लेना ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। आप इमेजिन कीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 महीने पहले से, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो पैगंबर का है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बख्शे बख्शाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके लिए सब कुछ मौजूद है, सब कुछ हाजिर है, वो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने को पाने की दुआएं 2 महीने पहले से मांग रहे हैं। हुजूर के बारे में आता है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से 2 महीने पहले ही रजब और शाबान, रजब का महीना शुरू होता, हुजूर दुआएं मांगना शुरू फरमा देते थे कि अल्लाह मेरे रजब और शाबान में इतनी बरकत अता फरमा कि मैं रमज़ान के महीने को पालूँ। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि रमज़ान का महीना ये कितना अहम महीना है कि पैगंबर इसको पाने की दुआएं मांग रहे हैं। और बुजुर्गान दीन के बारे में आता है कि 6 महीने पहले से वो रमज़ान को पाने की दुआएं मांगा करते थे और रमज़ान का महीना गुजरने के बाद 6 महीने इसकी कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे। सहाबा इकराम जब रमज़ान का महीना आता था तो खुशी का इजहार फरमाते थे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रमज़ान के महीने का मिल जाना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद इंसान जो तमन्ना करेगा वो ये तमन्ना करेगा कि काश रमज़ान का 1 मिनट मुझे और नसीब हो जाए जिसमें मैं अल्लाह के सामने आंसू बहा लूँ, जिसमें मैं अल्लाह से तौबा कर लूँ, जिसमें मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ। आखिरत के मैदान में रमज़ान का जो महीना होगा ना, ये ऐसा महीना होगा कि जिसमें लोगों ने बड़ी बड़ी जन्नतें हासिल कर ली होंगी। और रमज़ान में महरूम शख्स तमन्ना करेगा कि काश मुझे एक मौका दुनिया में जाने को और वापस मिल जाए, एक रमज़ान का दिन मुझे और मिल जाए, रमज़ान का 1 महीना और मिल जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रमज़ान के महीने का मिल जाना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते ना, हम लोग इसकी कदर को नहीं जानते। तो हमें लगता है कि यार रमज़ान आया गया, अरे अभी तो रमज़ान आया था, अभी चला गया। जिस चीज़ की कदर और अहमियत होती है तो फिर उसके लिए इंतज़ार भी वैसे ही होता है, उसकी तैयारी भी वैसी होती है। हम और आप नहीं जानते रमज़ान की अहमियत को, इसीलिए हमें लगता है कि यार हमारी ज़बानों पर शिकायतें रहती हैं, अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वरना आप देखें कि जिनको अल्लाह ने रमज़ान की कदर नसीब फरमाई तो वो रमज़ान को पाने के बाद अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी समझते थे, उनको फिर दुनिया में किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं था। जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसके सामने आप 10 रुपये रख दो और 500 के नोट की गड्डी रख दो, वो 10 रुपये उठाएगा क्योंकि वो 500 रुपये के नोटों की अहमियत ही नहीं जानता, उसकी नज़र में सिक्के की अहमियत है। हमारी और आप की भी हालत यही है कि हम दुनिया की चीज़ों को तो जा समझते हैं, जो दुनिया में माल दौलत है ना, बड़ा बंगला कार, इसकी अहमियत तो हम जानते हैं। रमज़ान की चूँकि हम अहमियत नहीं जानते तो हमें ऐसा लगता है कि रमज़ान मिल गया मतलब अच्छा कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, उतनी कदर हम नहीं करते। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों, रमज़ान की हम और आप कदर करें, रमज़ान की फ़िक्र अपने अंदर पैदा करें, रमज़ान का शौक़ अपने अंदर पैदा करें और अभी से इस तैयारी में लग जाएं कि इस रमज़ान के महीने को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बनाऊंगा। पैसा बात की चीज़, खाना पीना बात की चीज़, दुनिया की चीज़ें बात की चीज़, रमज़ान की इबादत ये मेरी बेस्ट होना चाहिए। कारोबार थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मुक़द्दर का रिस्क कहीं जाने का नहीं। सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। रमज़ान के महीने में इबादत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। इसीलिए रमज़ान की कदर करने की नीयत अभी से कर लें, गुनाहों से बचने की नीयत करें, इबादतों को अभी से बढ़ाएं। हर गुज़रता हुआ दिन आपके पिछले दिन के मुकाबले बेहतरीन हो इबादतों के एतबार से। कुरान मजीद की तिलावत आपकी बढ़ जाए, अल्लाह के सामने दुआ मांगना आपका बढ़ जाए, तहज्जुद का एहतमाम अभी से शुरू हो जाए और सोने जागने का टाइम टेबल एक अभी से सेट हो जाए कि जब रमज़ान का मुबारक महीना आए तो मैं एकदम फिट तैयार हूँ कि मैं रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत जम कर करूँगा। तो रमज़ान के महीने का मिल जाना ये अल्लाह की दूसरी सबसे बड़ी नेमत है। चूँकि हमें और आपको इसकी कदर नहीं है, जैसे छोटा सा बच्चा सिक्के में और नोटों में फ़र्क नहीं कर पाता है क्योंकि वो नहीं जानता। वरना ये 2 नेमतें ऐसी हैं
कि इसके मिलने के बाद हमें दुनिया की कोई और ख्वाहिश होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चूँकि हम लोग कमज़ोर हैं, मोहताज हैं, हम लोग जो है ना, वो आता है ना कुरान मजीद में, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि इंसान जो है ना बहुत जल्दबाज है, बहुत नाशुक्रा है, जल्दी से अल्लाह की नाशुक्री करना शुरू कर देता है, वावेला मचाना शुरू कर देता है, सब्र नहीं करता है। वकान अल इंसान अजूला, कि इंसान बहुत जल्दबाज है, फ़ौरन जल्दी से तड़प जाता है, भड़बड़ा जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों, ये दो नेमतों की हम और आप कदर अपने दिल में बिठाएं और अपने बच्चों के दिलों में भी रमज़ान की कदर बिठाएं। ये दो नेमतें हैं जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से मेरी बात को समझे होंगे। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।